ये हमारे पास एक ट्रायंगल का एसी है सैमसंग का इन्वर्टर, डिजिटल इन्वर्टर एसी है। इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ये कल तक बिल्कुल सही चल रहा था, एकदम से इसकी ना कूलिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो यानी कि डिस्प्ले में कोई एरर वगैरह कुछ शो नहीं कर रहा। तो हमें इसको ये चेक करना है कि ये किस वजह से इसकी कूलिंग चली गई है। तो अभी इसको ऑन करके चेक कर रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहा है, यानी कि इसका फ़ैन वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। और ये एलईडी होता नहीं, अगर कोई ऐसा फ़ैन वगैरह ख़राब हो जाए या सर्किट का मसला सेंसर का आ जाए तो 3 एलईडी के ऊपर भी यहाँ पे लाइटें ब्लिंक करना शुरू कर देता है अगर कोई इंडोर में मसला आता है। तो इंडोर से कोई मसला बिल्कुल भी नहीं आ रहा है इस वक्त ना, इंडोर और अपनी सही बता रहा है। ये देखो बिल्कुल फ़ैन वगैरह बिल्कुल सही चल रहा है इसके अंदर। तो हम इसका भी आउटर चेक करना चाहेंगे कि आउटर में क्या मसला आ रहा है। जो हमने यूनिट चेक करना था नीचे, इसका इंडोर उसका आउटर ये है। इसका फ़ैन वगैरह बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, यानी कि स्टार्ट नहीं हो रहा। तो अभी हम इसको खोल के चेक करते हैं कि एरर किस चीज़ का आ रहा है। इंडोर में तो कोई एरर नहीं मिल रहा था हमें, तो उसका आउटर चेक करते हैं कि आउटर में कोई एरर तो शो नहीं कर रहा। इसके अंदर एरर आ रहा है, आउटडोर के अंदर ग्रीन लाइट कंटिन्यू जल रही है और हमारा अपना ये रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो हम इसका एरर चेक करते हैं, एरर किस चीज़ का आता है इसके अंदर, तो फिर इसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सर्किट के ऊपर जो लगा हुआ होता है कवर, जिसके ऊपर ये एरर कोड भी लगे होते हैं, जिसके एरर के मुताबिक लिखा हुआ है कि इसके अंदर ना आपका ओवरलोड की वजह से, ओवर वोल्टेज जाने की वजह से सर्किट ख़राब हुआ। ठीक है, तो जिस हिसाब से लिखा हुआ है आप अपने अपने मीटर से चेक कर सकते हैं वोल्टेज वगैरह। तो मैंने चेक किए तो वोल्टेज का कोई इशू नहीं है। इसके अंदर जो मसला आ रहा है, ये इसका मेन पीसीबी लगा हुआ है, ये ख़राब है। तो हमारे पास एक और मेन पीसीबी है, हम वो लगा कर चेक कर लेंगे। अगर वोल्टेज का इशू हुआ तो हमारा नया पीसीबी भी नहीं चलेगा, अगर वोल्टेज का इशू नहीं हुआ तो फिर ये पीसीबी हमारा ख़राब है। नए पीसीबी से इंशाल्लाह हमारा यूनिट ऑन हो जाएगा। ये इसके हमने सारे जैक निकाल दिए डिस्कनेक्ट करके ना, तो ये इतनी आसानी से निकलते तो है नहीं, मगर थोड़ा सा एहतियात निकालना पड़ता है। तो सारे जैक लगे, तो इसकी कंडीशन देख लें आप, कितना डस्ट की वजह से नहीं ये बाज़ कार्ड काम नहीं करता है। अगर आप इसे डस्ट साफ़ करके चेक करेंगे तो हो सकता है आपका ये एरर चला जाए और यही कार्ड आपको दोबारा काम में आ जाए। मगर मेरे पास एक और न्यू कार्ड है बिल्कुल, तो ये मैं लगा कर चेक करूँगा। अगर ठीक हुआ तो मुझे इसको लगा कर ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे यूनिट किसी तरीके से ओके करना है। तो ये आप देख लें। और यहाँ आप ये हीट सिंक है, हीट सिंक है, तो यहाँ पे आपको लाजमी पेस्ट का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि पेस्ट के बगैर आपका ये कार्ड किसी वक्त भी ख़राब हो सकता है। यहाँ पे पेस्ट लगाना है यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो आपके ये आईसी दोबारा ओवर हीट होने की वजह से ख़राब हो जाएंगे। और एक और भी चीज़ है, और हमेशा नया कार्ड के साथ ना एक ईप्रोम होता है, ये आपने लाजमी लगाना है। इसके अंदर ये बिल्कुल यानी प्रोग्रामिंग वगैरह सब इसके अंदर सेफ़ होती है ना, तो इसके अंदर से इसके बगैर ईप्रोम के ये चल नहीं सकता। तो नया कार्ड कभी भी लगाएंगे तो ये ईप्रोम का लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि आपका एक यूनिट काम इस्तेमाल में आ जाए। ईप्रोम यहाँ लगती है ना, ये लिखा हुआ ईप्रोम, ठीक है। यहाँ लगेगा, ठीक है, ये ईप्रोम ने लगा दिया इसके अंदर। बेशक आप लगाने के बाद 5-10 मिनट के बाद आप जैसे आपका यूनिट ऑन हो जाए आप निकाल सकते हैं, फिर आप किसी और कार्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस कार्ड को लगा के दोबारा चेक करते हैं। ये हमने नया कार्ड इसमें इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। तो इसमें अभी हमने ऑन नहीं किया हुआ है। ये 3 एलईडी लाइट होते हैं, 3 एलईडी लाइट हैं, ये बिल्कुल अभी इस वक्त ऑफ है और वगैरह चल रहा है। तो अभी ऑन कर लेते हैं, इसमें कोई मसला करंट का तो हमारा ये कार्ड भी काम करेगा।
ये हमारा एसी अपनी वर्किंग पे आ गया है। आप ये देख सकते हैं कि रेड लाइट कंटिन्यू चल रहा है और हमारा ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा फैन चल रहा है, ठीक है। कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है, मॉइस्चर आना शुरू हो गया सेक्शन के पाइप में, जो बिल्कुल नहीं आ रहा था। ये पुराना कार्ड जो हमने निकाल के साइड में रखा हुआ है। तो इसका मतलब था कि हमारा ओवर वोल्टेज आ तो रहे थे, मगर ओवर वोल्टेज यानी कि सिस्टम में सही थे, सिर्फ कार्ड शो करा कि ओवर वोल्टेज का मसला ओवर वोल्टेज का नहीं था, मसला कार्ड का था, मेन पीसीबी का था, जिसकी वजह से हमने एसी ऑन नहीं हो रहा था, कंप्रेसर वगैरह, और सिस्टम इंडोर में कोई एरर शो नहीं कर रहा था।